50s और 60s में 1950s और 60s में धमाका करने वाला सुरीले आवाज़ वाले मुकेश जी, जिन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं, वो 22 जुलाई 1923 को जन्मे थे और 1945 में उन्होंने संगीत की दुनिया में कदम रखा था, जिसके बाद कई सुपर हिट गानों में अपनी आवाज़ दी थी, जिसे आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं। हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्ण युग के कई दिग्गजों के बीच जो बात उन्होंने अलग करके हटके रखा था, वह थी उनकी नाक की खनक। वोए होए होए, क्या आवाज़ थी उनकी, सुरीले आवाज़ वाले मुकेश जी। हमने पहले से ही कहा, उनकी आवाज़ ही उदासी से भरी हुई थी। बिना तामझाम के उदास कर देते गाने को, जैसे चाहिए था वैसे वो गा लेते थे। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, होए होए। महसूस करते थे लोग कि यार उदासी वाला माहौल है या खुशी वाला माहौल है। मुकेश चंद माथुर कहा करते थे कि उनके सामने 10 हल्के गीत हों और एक उदासी से भरा हुआ गाना हो, तो वह 10 गीत को छोड़कर उदासी से भरा हुआ गाना पकड़ लेते थे और रिकॉर्ड करवा लेते थे। मुकेश का जन्म दिल्ली के एक मशहूर माथुर परिवार में हुआ था, कायस्थ परिवार था। उनके पिता जोरावर चंद माथुर पेशे से एक इंजीनियर थे, वहीं माता चंद्रानी माथुर गृहिणी थे, यानी कि हाउसवाइफ। वह 10 बच्चों वाले परिवार में छठे बच्चे थे। उनकी बहन को संगीत सिखाने के लिए शिक्षक आते थे, वहीं मुकेश दूसरे कमरे में बैठ करके संगीत सीखा करते थे। जिसके बाद उन्होंने 10वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया और कुछ समय के लिए लोक निर्माण विभाग में काम भी किया। मुकेश जी ने उन्होंने दिल्ली में अपनी नौकरी के दौरान वॉइस रिकॉर्डिंग का काम शुरू कर दिया था। वॉइस रिकॉर्डिंग उसको उन्होंने पसंद करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे अपनी गायन क्षमताओं और संगीत वाद्य यंत्र कौशल को भी विकसित किया था। उन्होंने ऐसा कुछ किया कि धीरे धीरे जो भी गाने बजाने के जो भी यंत्र हैं, वो देखते ही वो झट से पकड़ लेते थे और बजाने लगते थे। दिवंगत दिग्गज सिंगर मुकेश आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनकी आवाज़ ज़रूर हमारे साथ है। सबसे पहले उनके दूर के रिश्तेदार मोतीलाल की नज़र उनके ऊपर पड़ी थी बचपन में, क्योंकि उनकी बहन की शादी में उन्होंने गाना गाया था। मोतीलाल उन्हें मुंबई ले गए, बम्बई हुआ करती थी तब, और पंडित जगन्नाथ प्रसाद के गायन की शिक्षा दिलवाई। और उसी अवधि के दौरान मुकेश को एक हिंदी फिल्म निर्दोष 1941 में मिली थी। अभिनेता गायक के रूप में नीलकंठ तिवारी द्वारा लिखित निर्देश के लिए उनका पहला गाना दिल ही बुझा हुआ तो क्या करके आया था। पार्श्व गायक के रूप में उनका पहला हिट गाना दिल जलता है तो जलने दो, ये गाना आया था। और बात आती है के.एल. सहगल, उनके बहुत बड़े फ़ैन थे मुकेश। अपने पार्श्व गायन के शुरुआती वर्षों में वह एक उनके आदर्श की नकल किया करते थे। ऐसे ही आदर्श थे मुकेश के.एल. सहगल। हालांकि बाद में मुकेश ने संगीत निर्देशक नौशाद अली की मदद से अपनी खुद की गायन शैली बनाई। तब वो के.एल. सहगल को ज़्यादा फॉलो नहीं किए, बल्कि अपनी एक गायन शैली उन्होंने प्रस्तुत किया। मुकेश एक फिल्म में दिलीप कुमार की भूतिया आवाज़ थे और मोहम्मद रफ़ी ने राज कपूर के लिए गाना गाया था। मोहम्मद रफ़ी साहब राज कपूर के लिए गाए थे और मुकेश दिलीप कुमार की भूतिया आवाज़। उन्होंने नौशाद के लिए कई हिट फिल्में दी, जिसमें अनोखी अदा 1948, मेला 1948, अंदाज 1949 शामिल हैं। इसके अलावा जीवन सपना टूट गया जैसे हिट गानों में महान दिलीप कुमार के लिए मुकेश की आवाज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया। म्यूज़िक डायरेक्टर का कमाल था। वैसे मुकेश ने शंकर जयकिशन के लिए सबसे ज़्यादा 133 गाने रिकॉर्ड किए। राज कपूर के लिए 110 गाने, मनोज कुमार के लिए 47 गाने और दिलीप कुमार के लिए 20 गाने गाए थे। एक वक्त था जब वो राज कपूर साहब की आवाज़ बन गए थे। राज कपूर कहते हैं कि मैं शरीर हूँ तो मेरी आत्मा मुकेश है। उन्होंने करोड़पति रायचंद त्रिवेदी की बेटी सरल त्रिवेदी से शादी की थी। हालांकि उतने अमीर नहीं होने की वजह से सरल के पिता शादी के लिए नहीं मान रहे थे, जिसके बाद, क्योंकि स्ट्रगलर थे, जिसके बाद दिवंगत सिंगर और सरल को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। 22 जुलाई 1946 को अपने 23rd जन्मदिन पर
एक मंदिर में दोनों ने शादी कर ली थी, मुकेश और उनकी बीवी सरल। हालांकि इतने सक्सेसफुल होने के बावजूद भी शादीशुदा ज़िंदगी में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था पैसों के लिए, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। और एक ज़माना ऐसा था कि अपने बच्चों की स्कूल फीस भरने के लिए भी एक सब्जी विक्रेता के लिए, एक वेजिटेबल मर्चेंट जो होते हैं, उनसे उन्होंने कर्ज लिया था। ये हालत हो गई थी, क्योंकि वो सिंगर बहुत बड़े थे, सिंगिंग और एक्टिंग की दौलत उनके पास थी, मतलब कला, कोई भी कला। लेकिन कलाकार के पास पैसा हमेशा नहीं होता है, वो कला ही उसकी पूंजी होती है, और वही पूंजी, वही कला एक ना एक दिन उसे फिर से पैसा कमा के देती है। और वही हुआ मुकेश को, जब दौलत मिली, शोहरत मिली, फिर से उनको बड़ी दौलत मिली और राज कपूर के लिए गाने गाए। कई गाने श्री 420 में उन्होंने गाए, सारे सुपरहिट गाने। 1953 में फिल्म माशुका में सुरैया के साथ, और फिल्म अनुराग में भी नायक के रूप में काम किया था। एज एन एक्टर भी काम किया था, क्योंकि निर्दोष फिल्म में 1941 में उन्होंने एज एन एक्टर शुरुआत की थी। लेकिन अनाड़ी में जब राज कपूर साहब के लिए गाने गाए और 50s में तो पूरी तरह से छा गए, फिर दौलत भी आ गई। लेकिन एक बात ये भी है, गरीबी में राज कपूर साहब ने उनकी बड़ी मदद की थी, क्योंकि राज कपूर साहब का दिल बहुत बड़ा था। नितिन मुकेश उनके सुपुत्र, और उनके पौत्र यानी कि पोते होते हैं नील नितिन मुकेश, जो आज के बहुत बड़े स्टार हैं। नितिन मुकेश कहते हैं कि एक वक्त पर उनके घर में खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। पैसे होते थे खाने पीने के लिए तो घर में एसी नहीं होता था, पंखा भी नहीं होता था। तो राज कपूर साहब एक दिन दौड़े चले गए, और उनको पता चला जबकि एसी नहीं है, तो उन्होंने एसी लगवा दिया था। इतना बड़ा दिल था, इतनी प्यारी दोस्ती थी दोनों के दरमियान। ऐसे ही महान दिल वालों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना। राज कपूर कहते हैं कि मेरी सक्सेस का सारा हिस्सा जाता है मुकेश को और शंकर जयकिशन को। ओम साई राम, जय साई राम।